वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से यंग लोग होते हैं जो कि एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में और आपको एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन रूरल बैकग्राउंड होता है, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, तो वो उस तरह से एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, ना ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए डायना अवार्ड्स 1999 में कायम किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अब तक 49,000 लोगों को सपोर्ट कर चुका है पूरी दुनिया में। और ये अवार्ड मिलता है उन यंग लोगों को जो कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर हो या इसके अलावा कोई भी आपके सेक्टर में ज़रूरत होती है, उसको आप डेवलप करने के लिए आप हेल्प करते हैं। और फिर इसमें कोई फ़ायदा उस शख्स को नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे की कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी होती है। तो इसी सिलसिले में इस दफ़ा 5 पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह जिनको अवार्ड मिला, डायना अवार्ड अनाउंस हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ वो 2 पाकिस्तानी मौजूद हैं, नबीला अब्बास और मोहम्मद अहमद तूर, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हम आपको उनसे मिलाएंगे। सबसे पहले अहमद तूर से हम बात करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनको पहले तो ये कैसा लगा ये अवार्ड लेकर और ये सफ़र उनका कैसा था। अस्सलाम वालेकुम अहमद तूर और नबीला, उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद हो ये अवार्ड जीतने पर। तो बताइएगा अहमद, कैसा लगा आपको जब ये आपको अवार्ड मिला और ये सफ़र जो आपने गुजारा अब तक वो कैसा था? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस लाइव ऑन योर चैनल। और सबसे पहले तो ये कि हमने इस अवार्ड के लिए काम नहीं किया, हमने किसी भी लालच के लिए काम नहीं किया। जो भी हम काम करते आ रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, यूथ डेवलपमेंट पे, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, तो सबसे पहली बात ये कि इस अवार्ड के लिए कोई भी काम नहीं जी करता। जी। इसको आपके जो भी एग्जेक्टिव्स होते हैं आपको नॉमिनेट करते हैं, एंड इफ योर प्रोफाइल स्टैंड्स आउट तो आप इसको विन कर लेते हो। तो And जो Ahmed, फीलिंग्स that makes you a very high person and humble person. आपने सही कहा कि वो लोग खुद सेलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग योर वर्क, जो भी आपने किया होता है। और इतनी सी एज में लोग ना अपने लिए सोच रहे होते हैं, थोड़ा सेल्फिश होकर देख रहे होते हैं, बट यू आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। आई थिंक दैट्स योर कंट्रीब्यूशन, जो हम भी यहाँ बैठे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। या एग्जैक्टली। सो ये हमें मिला था जब रमज़ान स्टार्ट हो चुके थे, आई गेस 10वां या 12वां रोज़ा था। तो वी गॉट एन ईमेल, मैं रोज़ा रख के अभी बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि दे सेड कि आप सेलेक्ट हो चुकी हैं एंड अभी आपने किसी को बताना नहीं है, यू हैव टू वेट अंटिल 1 जुलाई। तब उनकी जो डायना, लेडी डायना, उनकी बर्थडे है, तो उस पर हम इसको रिवील करेंगे। तो जो अच्छी फीलिंग है, मतलब ये कि हम खुश हो रहे हैं कि हमने अल्टीमेटली पाकिस्तान का नेम रिप्रेजेंट किया है और एक पॉजिटिव इमेज दी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त किया। और इसमें कोई हर्डल्स भी आई होंगी ऑब्वियसली, आपको वो भी बताइएगा। बिल्कुल जी, हमारा जो इदारा है जिसका नाम मैप्स यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमने 2012 में ये इदारा बनाया था रहीम यार खान में, इसी वजह से कि जो साउथ पंजाब के लोग हैं बड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं, समझते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एहसास महरूमी होती है, इसको खत्म करने के लिए इदारा बनाया गया था ताकि यहाँ के लोगों को एम्पावर किया जाए। फिर हम ट्रेनिंग्स करवाते रहे, वर्कशॉप करवाते रहे डिफरेंट टॉपिक्स पे जो मेंशन है, इसके साथ साथ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एंड पीस पे। रिसेंटली हमने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन लॉन्च की है, ग्लोबल पीस चेन। आप जस्ट इसको गूगल कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। हम तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं और हम डिफरेंट 3 मंथ्स के बाद हमारी डिफरेंट पीस समिट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और वहाँ पे हम सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि वायलेंस हैज नथिंग टू डू विद कास्ट, कलर, क्रीड एंड एनी रिलीजन। अल्टीमेटली हम इस्लाम का नाम भी बुलंद कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम मुस्लिम्स का जो पॉजिटिव इमेज है वो भी पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो रहा है। अच्छा अहमद और नबीला, आप दोनों से ये एक छोटा सा सवाल है मेरा, प्रिसाइसली जवाब दीजिएगा कि ऐसे बड़े प्रैंक ईमेल्स भी आती हैं, बड़े ऐसे कोई ईमेल कर देता है, तो कभी ये लगा जब ये आपने ईमेल रिसीव की और फिर ऑब्वियसली वेट करना था 1 जुलाई तक, तो आपको ये लगा कि शायद किसी ने प्रैंक किया है या पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा वो डर, थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन थी? हाँ बिल्कुल, होता है इस तरह की फीलिंग आती है। हाँ, इस तरह की फीलिंग आ रही होती है, बट एट द सेम टाइम आज से 2 साल पहले आई वाज सिलेक्टेड टू स्पीक एट यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था एंड मतलब मेरे पास ये टाइटल है या एजाज है कि आई वाज द यंगेस्ट पाकिस्तानी इन द हिस्ट्री टू स्पीक एट यूएन आफ्टर मलाला आई गेस। सो मुझे लाइक 40-50% चांस था कि ये रियल है, बट आई हैव टू कंफर्म। तो मैंने उनको ईमेल बैक किया एंड दे डिड कंफर्म कि यस यू आर नॉमिनेटेड, बट यू हैव टू होल्ड ऑन लाइक अंटिल 1 जुलाई। सो थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो था वो मतलब उसको कवर अप कर गया। बिल्कुल। और नबीला? मेरे साथ तो बिल्कुल बड़ा दिलचस्प छोटा सा वाक़या है जो मैं बताना चाहूँगी। मैं अपने ही देहात के इलाकों में अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद तालीम की ज़रूरत से लोगों को आरास्ता करने की कोशिश कर रही थी, शऊर पैदा कर रही थी, और इन इलाकों में ज़रा इंटरनेट का भी मसला होता है। तो डायना अवार्ड की जो टीम है पूरी, वो मुझे बिल्कुल ढूंढ रही थी दैट वेयर शी इज़,
क्योंकि हमारा उससे राब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ईमेल उनकी नहीं पढ़ सकी। तो उन्होंने मेरी कॉन्सिक्वेंटली जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिस अमेंदा ओले यूएसए से हैं, तो उन्होंने उनको ईमेल की कि भाई आप इस बच्चे को ढूंढ के लाएं, शी ट्रूली डिजर्व दिस, सब नहीं चाहते कि ये मिस हो जाए। तो मेरा तो इस तरह से हुआ है। अरे ज़बरदस्त। चलें, बड़ा बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस रहा है और डेफिनेटली। अच्छा अहमद और नबीला, आप दोनों के लिए पहले अहमद आप बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली आपके फ्यूचर में प्लान्स भी होंगे, वो क्या हैं, और यूके और यूरोप में पाकिस्तानी भी आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि देखिए, हर कोई अपने लिहाज से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा होता है। हमारी बहुत बुरी जो है वो समझे, हमारा बहुत बुरा व्यवहार है दूसरी दुनिया में। आई हैव बीन टू मोर देन 10 कंट्रीज इन लाइक पास्ट 2 years, तो मुझे पता है एयरपोर्ट्स पे हमारे साथ क्या हो रहा होता है। मुझे पता है अब जब हम कोई चीज़ परचेज करने जा रहे होते हैं, सैनवास में होते हैं, घूम फिर होते हैं, तो इवन कि मैं तो शलवार कमीज पहन के घूम रहा होता ना, मुझे नहीं डर होता किसी का कोई मुझ पर लेबल लगाता है तो लगाए, बट या होना भी नहीं चाहिए। इंसान को इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं चाहिए। आपको पाकिस्तानियत को अपनाना चाहिए और उसको पोर्ट्रे करना चाहिए। तो ये मैसेज सबके लिए है, जो यहाँ पे हैं, जो बाहर है, अपनाएं पाकिस्तान को। पाकिस्तान का नाम लेते वक्त शर्म महसूस ना किया करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नबीला, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आपने फ्यूचर प्लानिंग पूछी तो मुख्तसरन मैं यही कहूँगी कि मेरा जिहाद की फ्लॉ बुक की तरफ रुझान है और मैं इसी पर गामजन हूँ। और अभी लाइक फ्री स्कूल के वे पे हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जिहाद के इलाकों में बच्चों को दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। और मेरी सोन लाइक अपनी एक फाउंडेशन है, द फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो वो उसकी एफिलिएशन है इंटरनेशनल कांग्रेस के साथ, तो वो लॉन्च होगी इंशाल्लाह। और इसके साथ मेरी नसीहत नौजवान को यही है क्रॉस द बॉर्डर्स के उम्मीद का दामन कभी अपने हाथ से ना छोड़ें। मेरी आप साथ ले सकते हैं, यकीनन ले सकते हैं, क्योंकि यही हमारा ईमान है और होना भी चाहिए। अहमद एंड नबीला, गुड लक। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करें एंड स्काई इज द लिमिट। एंड इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम हमेशा ऐसे ही रोशन करते रहेंगे और हम यहाँ आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, बिकॉज यू गाइज आर प्राउड। और ये काम कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मूविंग फॉरवर्ड, और हमें इंग्लिश प्रीमियर लीग की भी बात करनी है। कल एक मैच हुआ और उस मैच के हाईलाइट्स कुछ इस तरह से हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन, और मैंने कहा था ये बड़ा टफ कंपटीशन होगा और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला होगा, और ऐसा ही हुआ। 2 versus 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल्स की अगर हम बात करें तो रैशफोर्ड ने 20 मिनट्स पर फर्स्ट गोल किया, जबकि मार्शल ने 23 मिनट्स पर सेकंड गोल किया। येलो कार्ड्स भी मिले इस टीम को, लेकिन साउथहैम्पटन ने 12 मिनट के अंदर अंदर पहला गोल कर लिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया, और फिर ओबाफेमी ने 90 मिनट यानी कि बिल्कुल लास्ट में जाके दूसरा गोल किया, और जो हमारा पूरा मैच है वो टाई हो गया। तो बेसिकली ये मैच तो टाई हो गया। अब देखते हैं कि आज जो मैच होने जा रहा है वो कौन जीतता है। आज होगा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो है चेल्सी और नॉर्विच के दरमियान 8:15 BST यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8:15 पे ये इंपॉर्टेंट मैच है। देखते हैं अब आज ये मैच कौन जीता है। कल वाला मैच तो ड्रॉ हो गया। गेस कौन जीतेगा? मुझे लग रहा है चेल्सी जीतेगी। आपको लग रहा है चेल्सी जीत जाएगी? उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से अच्छा है, बट आई थिंक नॉर्विच जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्गर फाइट जो है वो पुट अप करेंगे। देखते हैं, सो लेट्स सी कि हाउ इट टर्न्स आउट और किस तरह से ये मैच जो है वो एक्साइटिंग होता है। उसकी हाइलाइट्स कल सुबह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कल सुबह मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।